पैसे पर आई है, क्या हुआ है, क्यों बोले इस तरह का, क्यों बोले, कौन होते हैं बोलने वाले, कौन होते हैं बोलने वाले? 15 साल लालू ठगे, 20 साल नीतीश कुमार ठग लिए, क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर 5 साल में नहीं ठगेंगे? पैसा लेकर आए होंगे, बीजेपी दिया होगा, तभी कह रहे हैं कि बिकाऊ है। हाँ बताइए। जाने को अनजाने का जाने, मोर नाचे थे मुर्गी का जाने। यहाँ लोग अपनी अपनी समस्या के लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव है निकल। बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है, यही एजेंट ही इस तरह का भाषा बोलता है। इतने जनता बताइए कोई पैसे पर आया है? आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए हम अभी अरवल के कुर्ता में हैं और प्रशांत किशोर की वो भीड़ भी हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। हमारे दूसरे तरफ जो तस्वीरें चल रही हैं वो भीड़ ये बता रही है कि लोग जुट रहे हैं, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि ये भीड़ ठेके पे लाई जा रही है। तमाम अरवल के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बाबा जी हैं, क्या कहिएगा, क्या प्रशांत बिहार बदलेंगे? ये तो कहने की जरूरत नहीं है, एक जनता का पहले विचार बदलना होगा। अपना बदलाव सब कोई कर सकता है, लेकिन बिहार की जनता इतना जागरूक हो चुकी है कि किसी के बहकावे में, किसी के उसकावे में आने वाला नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बहका रहे हैं? देखिए, कहने का अर्थ मेरे दोस्तों कि जितने भी लोग आए हैं, बहुत गाड़ी पर आए हैं, भाड़ा पर आए हैं, और इनको नाश्ता चाय पर भी भीड़ लगाने का काम किया गया है। अब बहुत लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं कि प्रशांत किशोर है तो क्या है। बहुत लोग जानते नहीं हैं कि जाने को अनजाने का जाने, मोर नाचे थे मुर्गी का जाने। यहाँ लोग अपनी अपनी समस्या के लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव है निकट, चुनाव है, समस्या है बहुत विकट, और चुनाव आ गया है निकट। अब पैसे की बल पर चाह रहे कि हमको मिलना चाहिए टिकट। जय स्वराज, जय जनता, जय बिहार, जय किसान, जय मजदूर, सभी की जय हो, जन जन की जय हो। मेरा भारत का इस संविधान है, इस संविधान के अंदर के में सभी व्यक्ति आते हैं। लेकिन बाबा जी आप जो ये कह रहे हैं कि यहाँ जनता नाश्ते पानी पर भी आई है, पैसे पर आई है, ये खबर आपको कहाँ से मिल गई? मैंने जन जन की करवा, गाजीपुर, प्रकेशर, रोहाई, बक्तारी, मंझोपुर, शर्मा, सतारी, गनारी, परियारी, मस्जिदपुर, कंसा, राज्य, कटिया, बारा, खटांगी हो, मंझियामा हो, नौवा हो, नौगढ़ हो, इकिल हो, चाण हो, पनियादा हो, चाहे गहुरा हो, गहरपुर हो, साहगंज हो, तकिया हो, चाहे कोद मरई हो। यहाँ कुर्ता विधानसभा के क्षेत्र में पटना का, गया का, धनबाद के आदमी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इस पर कहने के मुश्किल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं पटना एयरपोर्ट आइसक्रीम बेचते थे, और यहाँ बैठने के बाद मैं इस जनता के बीच में मैं घूम रहा हूँ, और घूमने के बाद मैंने सारा चीज को मैंने रिपोर्ट पैदा कर लिया हूँ। सरकार, मेरा किसी से नफरत नहीं है, न किसी से बैर, करेगा बैर ऊपर नीचे कहीं नहीं है। खैर, सीधा सा सवाल बाबा जी, क्या इन 15 साल लालू ने लूटा, 20 साल नीतीश कुमार सत्ता में है, 20 सालों से, क्या बिहार के बच्चों के लिए बिहार बदलना चाहिए कि नहीं? एक लाइन में वो राजनीतिक भाषणबाजी बंद कीजिए। देखिए, मैं राजनीति की भाषा, राजनीति जो बाप और बेटे की राजनीति हो रही है, पति और पत्नी में राजनीति हो रही है, बिहार की स्थिति पर बात मैं करना चाहता है। मैं अपने स्तर से कुछ सकता हूँ, लेकिन पूरी जनता को मैं जान नहीं सकता हूँ कि जनता क्या करेगी। जनता को तो आप जैसे गेरुआधारी ही ना समझाएंगे। देखिए, गेरो मन न रंगाए जोगी कपड़ा, और डढ़िया बढ़ा के बन गए पकड़ा। मैं कोई गेरुआधारी और कोई पक्का साधु और संत नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत भी नहीं हूँ। मैं यहाँ का एक वोटर हूँ, अब मैं यहाँ का कुर्ता विधानसभा का खुद प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम सन्यासी अहिर ग्राम प्रत्याशी है जी, खुद प्रत्याशी। किस पार्टी के? मेरा अभी किसी पार्टी ने डिसीजन नहीं दिया है, किसी पार्टी का डिसीजन नहीं, लेकिन जनता का मैंने डिसीजन ले लिया हूँ। पैदल चल के गर्मी, जनता आपको वोट देगी? जी हाँ, जनता से मैंने। तो जब आप ही ने कहा कि धनबल पर वोट हो रहा है, पैसे पर टिकट मिल रहा है, तो आपको इस वर्दी पे कौन वोट देने वाला है? देखिए, मेरी जनता के बीच में इतना जागृति और चेतना आ चुकी है। जनता के अंदर चेतना और जागृति है कि मेरा नेता कौन जानने वाला, पहचाने। बाबा जी राजनीति मत कीजिए, सवाल सीधा जवाब दीजिए। आपने ही कहा है कि जब वोट नाश्ते पे मिल रहा है, पैसे पे बिक रहा है, तो आपको वोट कोई क्यों देगा? एक कहने का मनी मेजोरिटी ऑफ मनी और मेजोरिटी के माध्यम से भीड़ लगाया जा रहा है, लेकिन जनता का आंतरिक हृदय भी किसी को जवाब नहीं दिया। जनता पहले से जागरूक हो चुकी है, जनता शिक्षित हो चुकी है। अरवल की जनता आपको वोट दे रही है? मेरे नहीं, मैं किसी को डिफरेंट नहीं है, मैं किसी पर विश्वास और भरोसा। देखिए बाबा जी, अरवल की जनता पर कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। रुकिए, बाबा जी अरवल की जनता पर कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अरवल की जनता पैसे पर वोट देती है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एजेंट है। रुकिए बाबा जी, हाँ, बीजेपी का एजेंट है।
बीजेपी के एजेंट है। यही एजेंट ही इस तरह का भाषा बोलता है। इतने जनता बताइए कोई पैसे पर आया है? पूछ लीजिए जनता से। अरवल की जनता के इज्जत पर इन्होंने कीचड़ उछाल दिया है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को इस धरती पे वास करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो बता दे जनता। ऐसे लोग बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं। ऐसे लोग ही बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं। पूछ लीजिए जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे? अरवल की जनता को बिकाऊ कह रहे हैं। सही बात है, शिकायत कर रहे हैं। मंडी बनाना चाहिए था, मंडी बनाना चाहिए था। ऐसा का सीट मिलने वाला है महाराष्ट्र ने। बोल रहे हैं खुद पैसा लेकर आए होंगे, बीजेपी दिया होगा तभी कह रहे हैं कि बिकाऊ है। ये बताइए कितना अच्छा पार्टी है, आप उसको कह रहे हैं कि बिकाऊ है। 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब आपको बीजेपी ने भेजा है वहाँ पे जाकर, बीजेपी ने भेजा है कि जन स्वराज को जाकर। इनको टिकट थोड़े मिलने वाला है, इनको टिकट थोड़े मिलने वाला है, इनको टिकट थोड़े मिलने वाला है। क्या कहिएगा अरवल की जनता पर सीधा आरोप? अगर आरोप लगा रहे तो अरवल की जनता 2 मिनट में इनको सजा दे देगी। जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं अरवल की जनता के साथ, 2 मिनट में इनको बिहेव दीजिए जवाब अरवल की जनता का। देखिए मेरी अरवल की जनता जागरूक हो चुकी है। अरवल की जनता जो शिक्षित और समझदार हो चुकी है। अरवल में यहाँ जल बनाने का काम किया गया है। हाथ मत जोड़िए, जनता पैसे पर आई है, टिका हुआ है। क्यों बोले इस तरह का? क्यों बोले? कौन होते हैं बोलने वाले? कौन होते हैं बोलने वाले? जनता पर लांछन लगाने वाले कौन होते हैं? खबरदार को इस तरह का बात बोल दिया। अरवल की जनता खबरदार अगर इस तरह का बात बोल दिया, जनता चुटकी में उड़ा देगा। चुटकी में 2 मिनट में चुटकी में उड़ा देगा। अगर इस तरह का भाषण दीजिएगा तो समझते हैं बात को? चलिए। कौन बिका हुआ है बताइए, अगर है तो बताइए। देखिएगा क्या देखिएगा, सत्य को पसंद कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। अब आप बताइए अरवल की जनता किसके साथ? प्रशांत जी के साथ। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय स्वराज, जय बिहार, जन स्वराज के साथ। अच्छा सुनिए, 15 साल लालू ठगे, 20 साल नीतीश कुमार ठग लिए। क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर 5 साल में नहीं ठगेंगे? भाग रहा है, भाग रहा है। इनका शुरू से नेचर उस ढंग का अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। उस प्रस्ताव को देखते हुए जनता विश्वास कर। मतलब अरवल की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पलायन क्यों? बच्चों के लिए, अपना भविष्य के लिए, शांति रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश विकास हो। देखिए तो नौजवान खड़े हैं, क्या चाहते हो? बिहार में बदलाव होगा? जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं, वोट खरीदा जाएगा यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उनका वादा है वो वादा पूरा करके दिखाएंगे। एक बार मौका मिलना चाहिए उनको, एक बार मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका मिलना चाहिए। क्या बोले? मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका जरूरी मिलना चाहिए। तो एक बात बताइए, वोट आते आते जात जमात और भात पर वोट होगा ना अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट होगा? सर आज तक कोई नेता बोला है कि अगर मेरा कैंडिडेट, अगर किंजल में मेरा कैंडिडेट खराब हो तो उससे बेटर जो कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए। एक प्रशांत किशोर ही है जो आज तक अपने कैंडिडेट को बोला है कि अगर मेरा खराब बेहतर होगा तो हमसे अच्छा को वोट दो, लेकिन बिहार जीतना चाहिए, न कि नेता जीतना चाहिए। आज तक कोई हिम्मत है? आज तक कोई माँ के लाल के जनती क्या बोलते हैं, नेता में हिम्मत नहीं है जो अपने पार्टी को कहे कि हमारा वोट न देकर, अगर हमसे अच्छा पार्टी हो तो उसको आप वोट देकर जिताइए। सिर्फ एक प्रशांत किशोर ही है जो ऐसा बात बोलता है। इनकी बातों से सहमत तो है सर। इस बार युवाओं के लिए कुछ तो होगा। इस बार युवाओं के लिए कुछ तो होगा। इस बार कुछ बदलाव होंगे जरूर। ये तो हाँ, इस बार बदलाव तो होंगे। अरवल बदलेगा कि नहीं? अरवल बदलना चाहिए सर। अरवल तो बिल्कुल बदलना चाहिए। बिल्कुल। अरवल को इतना लोग पिछड़ा कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आता। लोग जहानाबाद के नाम से अरवल को जानते हैं। अरवल का खुद का पहचान होना चाहिए कि हाँ अरवल है। चलिए, युवाओं ने कहा कि वोट किसे भी दीजिए। प्रशांत खुद कह रहे हैं कि युवाओं को उनकी ये बात सबसे अच्छी लग रही है कि यदि मेरा कैंडिडेट खराब है तो उसे वोट मत दीजिए, अच्छे को चुनिए। भले जनसुराज सत्ता में नहीं आए लेकिन बिहार बदलना चाहिए। देखिए तमाम युवा यहाँ पे खड़े हैं और युवाओं ने कहा कि मेरा अरवल तो निश्चित तौर पर बदलना चाहिए। देखा जाए, चुनाव नजदीक आ रहा है, अरवल की जनता कितना बदलाव चाहती है ये हम भविष्य के गर्भ में छोड़ दें। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार के।